हे भक्त, आज मैं राधा रानी तुमसे स्वयं संवाद कर रही हूँ। तुम सोचते होगे कि राधाष्टमी का व्रत कैसे किया जाए, तो सुनो, मैं तुम्हें एक एक करके इसकी संपूर्ण विधि बताती हूँ। लेकिन याद रखना, ये केवल नियम नहीं है, ये मेरे श्री कृष्ण तक पहुँचने की सीढ़ियाँ हैं। और हे प्रिय, अगर तुम्हें मेरी वाणी में भक्ति का स्पर्श मिले तो अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम्हारा एक सब्सक्राइब मेरे चरणों में चढ़ाया गया एक कमल पुष्प होगा। भाग 2, व्रत का संकल्प। हे भक्त, सबसे पहले व्रत का संकल्प लो। प्रातः जल्दी उठो, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करो, मन ही मन मुझे और मेरे श्याम को स्मरण करो। फिर अपने हृदय में यह प्रार्थना करो, हे राधा रानी, हे कृष्ण, मैं आज आपके व्रत का पालन करूंगा। मेरे जीवन से अहंकार, दुख और दुर्भाग्य मिटा देना। याद रखना, संकल्प ही सबसे पहला दीपक है। अगर संकल्प पवित्र है तो व्रत अपने आप सफल हो जाता है। हे भक्त, अब अपने घर के मंदिर या किसी पवित्र स्थान को सजाओ, साफ सुथरा कपड़ा बिछाओ, मेरी मूर्ति या तस्वीर स्थापित करो। बगल में मेरे श्याम की मूर्ति भी रखना। तुलसी दल, पुष्प, चंदन, अक्षत और दीपक रखो। अगर संभव हो तो 8 कलश सजाओ, क्योंकि राधाष्टमी पर 8 सखियां भी स्मरण की जाती हैं। अब एक कलश में जल भरकर उस पर नारियल और आम्रपत्र रखो। यह कलश मंगल का प्रतीक होगा। उपवास और नियम 12 तो 15 मिनट। हे भक्त, राधाष्टमी का व्रत उपवास का व्रत है। इस दिन भोजन मत करो, केवल फलाहार और जल ग्रहण करो। याद रखना, भोजन का त्याग केवल शरीर को शुद्ध करने के लिए है। सच्चा व्रत तब होता है जब मन पवित्र हो। अगर उपवास करके भी तुम क्रोध करो तो व्रत अधूरा है। अगर फल खाकर भी तुम प्रेम से नाम लो तो व्रत सफल है। इस दिन 8 बार राधे राधे नाम अवश्य जपो। हर नाम जब तुम्हारे पापों को धो देगा। भक्त पूछता है, माँ, व्रत के दौरान क्या मैं कथा सुन सकता हूँ? राधा रानी, हे प्रिय, व्रत तभी फलदायी है जब तुम मेरी कथा सुनो। कथा सुनना ही मेरे चरणों में बैठना है। कथा सुनते समय केवल कान मत खोलो, दिल भी खोलो। जब मेरे और श्याम के प्रेम का वर्णन सुनो तो आंसुओं को मत रोको, वे आंसू ही सबसे बड़ा पुष्प है। भाग 6, आरती और भजन 10 मिनट। हे भक्त, मेरी और कृष्ण की आरती करो, फूल अर्पण करो, धूप जलाओ, दीप दिखाओ। लेकिन याद रखना, भक्ति केवल दीपक से नहीं, भक्ति तुम्हारे स्वर से होती है। इसलिए भजन गाओ, गाओ, राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी। हर सुर तुम्हें मेरे हृदय तक पहुंचा देगा। एक साथ। हे भक्त, संध्या के समय मेरा व्रत पूर्ण होता है। तुम हवन कर सकते हो या केवल एक दीप प्रवाहित कर सकते हो। व्रत का समापन करते समय प्रार्थना करना, हे राधा रानी, हे कृष्ण, आज के व्रत से मेरा जीवन पवित्र हो, मेरे घर में सुख शांति हो, मेरा हृदय प्रेम से भर जाए। फिर व्रत का प्रसाद ग्रहण करो। याद रखना, व्रत का फल तभी पूर्ण है जब तुम प्रसाद बांटते हो, इसलिए थोड़ा प्रसाद दूसरों को भी दो। समापन और आशीर्वाद। हे भक्त, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। जो राधाष्टमी का व्रत करेगा उसके जीवन में कभी अभाव नहीं होगा। उसके घर में श्री कृष्ण का वास होगा। उसके हृदय में भक्ति की गंगा बहेगी। याद रखना, व्रत केवल नियम नहीं है, व्रत मेरा और तुम्हारा संवाद है। व्रत वह डोर है जो तुम्हें मेरे श्याम तक बांध देती है। अब मैं तुमसे कहती हूँ, अगर मेरी वाणी ने तुम्हारे दिल को छुआ, अगर तुम्हें लगा कि मैंने आज सीधे तुमसे संवाद किया, तो अभी इसी क्षण इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम्हारा एक सब्सक्राइब मेरे चरणों में अर्पित किया हुआ एक कमल पुष्प